हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैपिंग यानी रोए उठाना। जो ये हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल का लास्ट यूनिट फैब्रिक फिनिशिंग। जो हमारी मैकेनिकल फिनिशिंग है उसमें है हमारी नैपिंग यानी रोए उठाना। वस्त्र पर रोए उभारने के लिए नैपिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कपड़े की सतह पर कई प्रकार की घर्षण करवाकर रोया लाया जाता है। यानी इस प्रोसेस में जो हमारा फैब्रिक है उसमें आपस में घर्षण लाकर यानी नैपिंग प्रोसेस के द्वारा उसमें रोए उठाए जाते हैं, जिसमें कि एक तरह की फिनिशिंग है जिससे वस्त्र और सुंदर लगता है, जिसमें कपड़े की सतह नरम और गद्देदार हो जाती है। इस प्रक्रिया में कांटेदार रोलरों की सहायता से वस्त्र को इन रोलर्स के मध्य से गुजारा जाता है, जिसमें महीन स्टील के तार लगे होते हैं जिनके सिरों पर हुक लगे होते हैं। जब ये जो हमारा फैब्रिक है जब इन तारों या हुक से के संपर्क में आता है तो जो हमारा फैब्रिक है उसके फाइबर्स इन हुक को पकड़ते हैं, जिससे कि थोड़े थोड़े फाइबर्स बाहर निकलने लगते हैं फैब्रिक से और ये रोए बन जाते हैं। और इस प्रोसेस के द्वारा वस्त्र पर से रोए उठाए जाते हैं यानी रोए निकाले जाते हैं। और यह हुक वस्त्र की सतह से धागे के तंतुओं के सिरे को ऊपर की ओर खींच लेते हैं, जिससे वस्त्र की सतह पर रोए उठा दिए जाते हैं। बाद में इन्हें समान ऊंचाई का काटकर छांटकर बना दिया जाता है और वस्त्र रोएदार बन जाते हैं। इस प्रक्रिया में वस्त्र में कोमलता आ जाती है। इसी तरह है सिंगिंग यानी झुलसाकर सतह को चिकना करना। इस प्रक्रिया में वस्त्र की ऊपरी सतह पर छूटे गए रोए तथा छोटे रेशों के सिरे को झुलसाकर यानी किसी गर्म चीज़ से उन्हें झुलसाकर वस्त्र पर से साफ कर दिया जाता है। झुलसाने की क्रिया 2 तांबे के रोलर के द्वारा की जाती है, जो वाष्प से गर्म होते हैं और रोलर सर्वप्रथम वस्त्र की सतह पर सटे रोए आदि को ऊपर उठा देते हैं। यानी जो रोलर्स होते हैं इन रोलर्स के द्वारा फैब्रिक को गुजारा जाता है और ये जो रोलर्स हैं ये बहुत गर्म होते हैं और जब ये वस्त्र के संपर्क में आते हैं तो ये जो रोए हैं ये रोलर से चिपक जाते हैं और जो हमारे फैब्रिक की सतह है वो एक समान व चिकनी बन जाती है। और बाद में वस्त्र को तेज़ी से गर्म प्लेट पर से निकाला जाता है, जिससे रोए झुलसकर समाप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में कपड़े की सतह पर उभरे रोयों के किनारे को झुलसाया जाता है, जिसमें कपड़े की मुलायम सतह प्राप्त होती है तथा यह विधि सूती और रियोन के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी जो ये प्रोसेसिंग है ये रियोन या सूती वस्त्रों पर की जाती है। इसी तरह इसकी मैकेनिकल फिनिशिंग की लास्ट फिनिशिंग है सैनफोराइजिंग। इस प्रक्रिया में बुनते समय कपड़े को खिंचाव स्थिति में रखा जाता है और बुनाई के बाद जब तनाव हटाया जाता है तो रेशे अपनी जगह वापस आ जाते हैं, जिससे सिकुड़न कहा जाता है। इसके बाद कपड़े को रेशे के आधार पर गर्म या ठंडे पानी से या भाप से या रसायनों से उपचारित किया जाता है। और इसका लाभ यह है कि कपड़ा धुलाई या ड्राई क्लीन के दौरान सिकुड़ता नहीं है। यानी जो सैनिटाइजिंग की प्रोसेसिंग है इस प्रोसेस में जो कपड़े का तनाव है उसको हटाया जाता है और जो रेशे का एक्चुअल शेप है वो मतलब फैब्रिक की जो एक्चुअल शेप है वो बनी रहती है, यानी उसमें वस्त्र की सिकुड़ने की कोई जगह नहीं रहती।